अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में तो पता ही होगा। इंडिया में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें ताजमहल, मानस नेशनल पार्क, भीमबेटका, कोणार्क टेम्पल और उसमें से एक विश्व प्रसिद्ध मानवीय इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला का सबसे शानदार उदाहरण मीन्स द अजंता केव्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द हिस्ट्री ऑफ अजंता केव्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आई मैटर यूट्यूब चैनल। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से 400 किलोमीटर दूर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में अजंता केव्स स्थित है। अजंता गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काट कर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े की नाल की तरह है। सह्याद्री पर्वतमाला में बनी हुई यह केव्स औरंगाबाद के पास वघोरा नदी के पास स्थित है। यहीं से कुछ दूरी पर अजंता नाम का एक गांव बसा है और इसी के आधार पर अजंता केव्स का नामकरण किया गया है। जानवरों और स्थानिक भीड़ समुदायों को छोड़कर बाहरी दुनिया के लिए अजंता की केव्स हजारों वर्षों तक अज्ञात रही। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। फिर 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कहा जाता है जॉन स्मिथ शिकार की तलाश में निकले थे, तभी उन्होंने वघोरा नदी के सामने एक गुफा के मुहाने को देखा जो इंसानों द्वारा बना हुआ लग रहा था। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ गुफा में गए। वहां उन्होंने दीवारों पे शानदार नक्काशी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा थी। स्मिथ की इस खोज की खबर तेजी से दुनिया में फैलने लगी। 1845 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ बनी चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए नियुक्त किया, लेकिन इनके लिए यह काम करना आसान नहीं था, बिकॉज यह गर्मी और अदर एनिमल का खतरा होने के साथ ही भील आदिवासियों का भी खतरा था। भील आदिवासी बहुत डेंजर थे। उन पे प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिशर्स ने भी आक्रमण नहीं किया था। अंग्रेजी सेना ने रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से रॉबर्ट गिल गुफा के अंदर गए और वहां शानदार वास्तुकला, मूर्तिकला को देख हैरान हो गए। यहाँ बुद्ध की हजारों मूर्तियां थी, जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों को एक सोच के लिए मोटिवेट करती है। यहाँ ग्रीक कलाओं से समानता। यहाँ बुद्ध की छवियों के अलावा कई जानवरों, आभूषण, पहनाव को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानता नजर आ रही थी। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय यूनानी संस्कृति का विस्तार करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान हो गया था। फिर हेलेनिस्टिक काल में यह अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन, जापान तक तेजी से फैला। रॉबर्ट गिल ने अपने 27 कैनवास को दक्षिण लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया, लेकिन 1866 में 23 कैनवास आग में जलकर राख हो गए। इसी बीच 1848 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा गठित रॉयल केव टेम्पल कमीशन ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निर्मित की। यहाँ की वॉल पर भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड विभिन्न घटनाओं को बखूबी दिखाया गया है। यहाँ दो टाइप्स की गुफाएं हैं, विहार और चैत्यगृह। विहार की संख्या 25 है तो चैत्यगृह की संख्या 4 है। उस टाइम में विहार का यूज बौद्ध भिक्षु रहने के लिए करते थे, तो चैत्यगृह का यूज मेडिटेशन करने के लिए किया जाता था। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है।
माना जाता है अजंता केव्स का सातवाहन काल, वाकाटक काल, ये दो अलग अलग कालों में बनाया गया है। इन केव्स की ऊंचाई 76 मीटर है। यह केव्स जातक कथाओं के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिसेना के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ चंद्रगुप्त II के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और सम्राट हर्षवर्धन द्वार में हुए संघ की जानकारी भी मिलती है। अजंता के एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान की झलक देखने के लिए मिलती है, तो दूसरी भाग में महायान संप्रदाय। ज्यादातर गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए कमरों के आकार अलग अलग है, जिसमें यह क्लियर है कि यह कमरे महत्व के आधार पर बनाए हुए होंगे। यह छवियों को बनाने के लिए फ्रेस्को, टेम्परा दोनों विधियों का यूज किया गया है। सदियों बाद भी इन चित्रों की चमक पहले जैसी है। वही इससे करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा केव्स है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध, 5 जैन गुफाएं है।